अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयां उस तनहा इकल्ले मालिक दे लई खास हन जो कि इस दुनिया दा पैदा करने वाला और इस दुनिया दा सब दा मालिक है। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां लन्ने सलामतियां होन। काबिले एहतराम बुजुर्गो भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं जिस हदीस नूं तुहाडे सामने रखन लग्या हाँ उस दा नाम है अरकाने इस्लाम, इस्लाम दे हिस्से। इस्लाम दे केड़े केड़े हिस्से ने इस हदीस दे विच असीं समझण दी कोशिश करांगे। केड़े केड़े हिस्सियां नूं मिल के इस्लाम मुकम्मल हुंदा है। हदीस इस तरह है कि फरमाया इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ों के उपर है। इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ों के उपर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तो छुट के कोई होर इबादत के लायक नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हन। नमाज कायम करना, ज़कात देना और बैतुल्लाह दा हज करना और रमज़ान दे रोज़े रखना, ये की ने? ये सारे इस्लाम दे अरकान ने, इस्लाम दे हिस्से ने, जिन्होंने हिस्सों को इकट्ठा करके मिला के आपस दे विच इस्लाम मुकम्मल हुंदा है। किसी एक नूं अगर असीं छड्ड दिंदे आ तां इन्हां हिस्सियां नूं छड्डण दे नाल एक इंसान दा ईमान, उसदा इस्लाम अधूरा है, मुकम्मल नहीं हैगा। फरमाया कि इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। बुनियाद रखने वाला कौन है? इस्लाम दी बुनियाद किसने रखी है? खुद अल्लाह पाक ने इस्लाम की बुनियाद रखी है। बुनियाद रखने वाला कौन है? अल्लाह पाक है। ये हुक्म किसकी तरफ तो ने? ये हुक्म अल्लाह की तरफ तो ने। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां अहकाम नूं लेके आए। इस हदीस दे विच इस्लाम नूं एक इमारत दी मिसाल दिता। एक इमारत की मिसाल दे राही समझाया गया। इस्लाम की है? एक इमारत है, एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग जिहड़ी है वो खड़ी किहदे उपर है? सुतून, उसदे पिलर किहदे उपर खड़ी है वो बिल्डिंग? वो सुतून, उसदे पिलर जिहड़े हैगे इमारत दे, वो की हन? शहादतैन,
गवाही देना, अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, हज करना, ये सारे पिलर ने उसके। जदों असी कोई इमारत बनाने हाँ और जदों इमारत बनाई जाती है, असी देखते हाँ कि पिलर जिहड़े हैगे बहुत हेठों जमीन दे विचों लैके आने जाते हैं, जमीन दे विचों चक के उन्होंने ऊपर तक लैके जाया जाता है, जिहदे उपर बिल्डिंग खड़ी हुंदी है। सवाल ये है कि सब तो पहली बात की कहा गया, गवाही देना। इस ताल्लुक दे नाल पहला भी हदीस जिब्राइल दे विच कुछ गल्लां दसियां गईयां थीयां, दोबारा फिर यही गल्लां अज इस हदीस दे विच आईयां हन। सवाल ये है कि गवाही कौन देऊगा, गवाही कौन दिंदा है। इस्लाम की बुनियाद जिहड़ी है कि गवाही देने के उपर है। किस चीज़ की गवाही? अल्लाह दे इक मनन की गवाही। कोई होर अल्लाह तो इलावा इबादत के लायक नहीं हैगा, गवाही देनी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल होने की गवाही देनी है। गवाही कौन देऊगा? हमेशा गवाही वो देऊगा जिन्हों खुद पुख्ता यकीन होवे, जिन्हों खुद पुख्ता इलम होवे, वो गवाही देऊगा। मिसाल के तौर के उपर अगर एक इंसान ने दूसरे को कतल किया और तीसरे इंसान ने देख लिया कतल करते हुए, जिस इंसान ने देखा है अदालत उसनों बुलाती है कि तू गवाही दे कि तैं देखा है। अगर तीसरा इंसान जिन्हें देखा है वो अदालत के विच जाके कहता है कि शायद के यही बंदा है जिन्हें कतल किया है, मैनू लगता यही है, हाँ इस तरह ही बंदा था, हो सकता है, मैनू लगता है यही हो सकता है। क्या ऐसे इंसान की गवाही काबिल कबूल होगी? जिहड़ा शक दे विच मुबतला होवे उसकी गवाही कदे भी कबूल नहीं होनी, जिहड़ा शक दे विच खुद मुबतला होवे। तो गवाही वास्ते की जरूरी है? गवाही वास्ते जरूरी है यकीनी इलम, यकीनी इलम जरूरी है। तो मैंने और साने अल्लाह के ताल्लुक दे नाल गवाही देनी है तो सानू अल्लाह के ताल्लुक दे नाल यकीनी इलम होना चाहिए है। और यकीनी इलम दे नाल अगर इंसान गवाही देऊगा, यकीनी इलम दे बहुत फायदे हैं, यकीनी इलम दे बहुत फायदे हैं। सब तो पहली बात, खुद जो इंसान का पुख्ता यकीन होगा, पुख्ती यकीन नाल गवाही देऊगा, उहदे ईमान दे विच बढ़ोतरी होगी, उहदे ईमान दे विच, उहदे तवक्कल दे विच बढ़ोतरी होगी। और पुख्ता यकीन तो बाद इंसान का अमल शुरू होंदा है। जिन्हों पुख्ता यकीन होगा वही अमल करूगा, वही अमल के मैदान दे विच अगे होगा। जिहदा यकीन जिन्ना कमज़ोर होगा वो अमल के मैदान दे विच उन्ना ही कमज़ोर होगा। यकीनी इलम का फायदा यह है। और अगर इंसान को यकीनी इलम ना होवे तो इंसान अमल के मैदान च भी पिछे रहता है। मिसाल के तौर के उपर अगर एक इंसान को जहन्नम की अग का एहसास हो जाता है, जहन्नम की अग का यकीन हो जाता है, तो वो इंसान इस तरह के आमाल नहीं करूगा जिहड़े आमाल नूं करके वो जहन्नम दे विच चले जावे। इंसान का इलम अगर यकीनी है उसके भी फायदे हैं, और अगर यकीन उसका पुख्ता नहीं है उसके भी नुकसान हैं। तो गौर करने की बात यह है कि असी जिस रब दे एक होने की गवाही दे रहे हैं, क्या असी इलमी तौर के उपर, यकीनी तौर के उपर गवाही देने, क्या साडा दिल ठुकिया होया इस गवाही देने के उपर कि अल्लाह तो इलावा कोई होर नहीं हैगा? क्या असी इस बात को पुख्ता तौर पर मनते हैं, यकीन दे नाल मनते हैं, दिल ठुकिया होया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल मनन दे उपर?
सानू अपना जायजा लेना चाहिए है। अगर गवाही इंसान दी यकीनी होगी, मजबूत गवाही होगी, तो उसकी अगली इमारत भी मजबूत होगी। इस्लाम की बुनियाद किहदे उपर है? पिलरां दे उपर है, जिन्हां दे विचों गवाही सब तो अहम है। अगर गवाही इंसान की दुरुस्त होगी तो वो अगले आमाल भी दुरुस्त होंगे, वो बिल्डिंग मजबूत होगी। वरना बिल्डिंग भी लरजदी हुई डगमगाउंदा होया ईमान इंसान का होगा, डगमगाउंदा होया इंसान ईमान होगा। और अगर असी गवाही देने हाँ अल्लाह के एक होने की, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की गवाही देने हाँ सच्चे दिलों, तो वह तकाजा यह है कि हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। हर दीन का हुक्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी के नाल किया जाए। सवाल यह है कि इन्हां 5 हिस्सियां नूं, 5 अरकान नूं इस्लाम की बुनियाद क्यों करार दिता गया? और ये बगैर इस्लाम का कोई कॉन्सैप्ट ही नहीं हैगा। इन्हां 5 चीज़ों के बगैर इस्लाम अधूरा है, इस्लाम का कॉन्सैप्ट ही नहीं। और यह जिहड़ियां इबादतां हन, पंजों अलग अलग इबादतां, 5 अलग अलग इबादतां। शहादत गवाही देना अलग इबादत, नमाज पढ़ना एक अलग किस्म की इबादत, ज़कात देना एक अलग किस्म की इबादत, और रोज़े रखना एक अलग किस्म की इबादत, हज करना एक अलग किस्म की इबादत। इबादत सारियां अलग अलग ने, सारियां इकट्ठा करके मिला के इस्लाम बनता है। इन्हों क्यों बुनियादी हैसियत दी गई? इन्हों क्यों पिलर की हैसियत दी गई? देखो, शहादत देना, गवाही देना, ये इंसान के दिल के नाल संबंध रखता है। और नमाज पढ़ना इंसान की बदनी इबादत है। नमाज पढ़ना इंसान की बदनी इबादत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसान का जान लगती है, बदन वो काम करता है। और ज़कात देन दे विच इंसान की माली इबादत है। ज़कात माली इबादत है। और इस तरह हज करना की है, माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है। ये माल भी लगता है, बदन भी लगता है इंसान का। और रोज़ा रखना, रोज़ा की है, एक रूहानी इबादत है जिहड़ी कि इंसान के जिस्म नाल भी ताल्लुक रखती है, इंसान की ख्वाहिशात दे नाल भी ताल्लुक रखती है। सारियां इबादतां अलग अलग ने, तो अल्लाह पाक ने सारियां इबादतां दे राही इंसानां दा इम्तिहान लगता है। अल्लाह ने इन्हां इबादतां दे राही इंसानां दा इम्तिहान लगता है। अल्लाह ने इंसान नूं जो नेमतां दित्तियां ने इस दुनिया दे विच, जिंदगी दित्ती, जो नेमतां अल्लाह पाक ने दित्तियां इंसान नूं इस दुनिया दे विच, धन दौलत दित्ती, तंदुरुस्त वजूद दिता, इंसान नूं सारियां चीज़ां बहुत महबूब ने। और इंसान इन्हां नेमतां दे मूहरे कमज़ोर पै जांदा है बाज़ दफ़ा। तो अल्लाह ने इन्हां दे राही इंसान का इम्तिहान लता। अलग अलग किस्म के इंसान ने, इंसानां दी अलग अलग फितरत है, इंसानां दी अलग अलग कमजोरियां हैं। मिसाल के तौर के उपर कोई इंसान सुस्त किस्म का इंसान है, सुस्त किस्म का इंसान है, चुस्त नहीं हैगा, वो वास्ते नींद छड्डना, नमाज पढ़ना एक मुश्किल तरीन अमल उसनूं लगता है। अल्लाह ने इम्तिहान लगता है नमाज के राही। और इस तरह कोई इंसान बज़ाहरी तौर के उपर चुस्त है, एक्टिव है, नमाज पढ़ लेंदा है, लेकिन किसी के उपर एक पैसा खर्च करना उन्होंने भारी लगता है। ज़कात के राही अल्लाह ने उसका इम्तिहान लगता। और हज करना कोई इंसान होंदे हन कि जिन्होंने अपना घर, अपना माहौल, अपना कल्चर बहुत महबूब होंदा है। उन्होंने जिंदगी नूं अपने मुताबिक ढालिया होंदा है, जिंदगी नूं अपने मुताबिक ढालिया होंदा है। अपने बैड तो इलावा किते होर नींद नहीं आती, अपने टॉयलेट तो इलावा किते होर जाना पसंद नहीं हैगा,
अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना कारोबार छड्डना पसंद नहीं हैगा, तो अल्लाह पाक ने हज फर्ज करके ऐसे इंसाना का इम्तिहान लता है। और बाजे लोग खान पीन का, अपनी ख्वाहिशात नफ्स का शौकीन होंदे हन, खाना ज्यादा है उन्होंने, तो रोजे दे राही अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों का इम्तिहान लता। मकसद की ये बयान करन दा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां 5 चीज़ों इस्लाम के बुनियादी सुतून करार दिता, बुनियादी पिलर करार दिता। 5 चीज़ां केड़ियां? गवाही देना, अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देना, नमाज कायम करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज देना। ये बुनियादी चीज़ां ने, ये बगैर इस्लाम नहीं हैगा। और ये सारिया चीज़ां क्यों कीतियां अल्लाह पाक ने? ताकि इंसानों का इम्तिहान लता जाए। सारी चीज़ां अलग अलग चीज़ां ने, अलग अलग इबादत ने इंसानों की इम्तिहान दे लई। और अल्लाह पाक देखना चाहता है कि क्या इंसान अपने दीन की हिफाजत करते हैं या फिर अपने दीन को छड़ देंगे हैं। इन्हां अरकान के जरिए, इन्हां इबादतों के जरिए, इन्हां हिस्सियों के जरिए जिन्होंने मिलकर इस्लाम मुकम्मल होंदा है, क्या इंसान ये ऊपर अमल करता है या अपने दीन को छड़ देंदा है। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान ने, बुनियादी हिस्से, इन्हां दे ताल्लुक दे नाल कुछ होर हदीसां मैं तुहाडे सामने बयान करन लगदा हाँ। एक सहाबी आउंदे हन, बद्दू सहाबी, पिंड दे रहन वाले, थोड़े बद्दू जिन्होंने ना समझ कहा जाता था, आके दूर तो गुनगुनाउंदे आउंदे हन, मूँह दे विच कुछ सवाल करते हैं। सहाबा इकराम कहते हैं सानू समझ नहीं आया की कह रहे थे हो, लेकिन जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिता सानू समझ दे विच आ गया। उन्होंने इस्लाम के बारे पूछया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम यह है कि तुसी दिन और रात दे विच 5 नमाज़ां, फर्ज नमाज़ां अदा करो। तो फरमाया कि इन्हां 5 नमाज़ां तो इलावा भी मेरे ऊपर कुछ होर है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर तू नफली इबादत करना चाहें, नफली तौर के उपर इबादत करना चाहें तो कर ले, तेरे ऊपर फर्ज नहीं हैगा। इस तो इलावा होर इस्लाम की है, तू रोज़े रख साल दे विच 1 महीने दे। इस तो अलावा कोई होर इबादत, फर्ज रोज़ियां तो इलावा होर रोज़े है मेरे ऊपर। अल्लाह के नबी ने कहा नफली रोज़े अगर तू रखना चाहें तेरी मर्जी है। और फरमाया कि इस तो अलावा होर इस्लाम की है ज़कात अदा करना। फर्ज ज़कात तो इलावा भी मेरे ऊपर कुछ और है। फरमाया अल्लाह के नबी ने नफली सदका अगर तू देना चाहे तेरी मर्जी है, फर्ज नहीं हैगा तेरे ऊपर। पूछन वाले ने खुल खुल के सवाल किए ताकि बात बिल्कुल क्लीयर हो जाए। और जदों पिठ फेर के जा रहे थे अल्लाह के नबी तो पूछ के, तो अल्लाह के नबी और जानते हुए कह रहे थे कि ना मैं इसको घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा, मैं पूरा ये ऊपर अमल करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर यह इंसान सच्चा है, सच बोलूगा तो यह कामयाब हो गया। जो इस्लाम के फराइज ने, फर्ज इबादत ने, अगर असीं फर्ज इबादतों करते हाँ तो दुनिया के विच भी कामयाबी है, आखरत के विच भी कामयाबी है। और बड़ी खुशखबरी दी, बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने फरमाई। एक शख्स आउंदा है बनु कुज़ादा व्यक्ति, सहाबा इकराम सहाबियों के विचों एक सहाबी आके अर्ज करते हैं हो मैं गवाही दिना अल्लाह तो इलावा कोई होर इबादत के लायक नहीं हैगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अल्लाह दे रसूल और नबी हो, तुसी अल्लाह दे। मैं 5 नमाज़ां पढ़ना हाँ। जोड़े व्यक्ति आए थे उन्होंने कहा मैं 5 नमाज़ां पढ़ना हाँ, रमज़ान के रोज़े रखना हाँ और क़याम भी करना, तरावी भी पढ़ना हाँ, रमज़ान के रोज़े रखना हाँ और ज़कात अदा करदा हाँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा इंसान
इन्हां अमाल नूं करदे होए मर जावे, इस हालत के उपर मर जावे जिहड़ा इंसान, तो वह अल्लाह दे यहाँ शोहदा दे विचों, सिद्दीकीन दे विचों है। शहीद का मरतबा किड्डा बड़ा मरतबा है, सिद्दीक किड्डा बड़ा मरतबा है। जिहड़ा इंसान फराइज नूं अंजाम दिंदा होया मरे, तो छोटा मोटा इंसान नहीं है। वह अल्लाह दे नबी ने फरमाया वह शहीदां दे विचों है, सिद्दीकीन दे विचों है वह इंसान। तो नसीहत की है मेरे साडे वास्ते कि फराइज नूं अंजाम देना कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है, फराइज ही सब कुछ ने। जदों के सामने फराइज नूं कमतर समझ लिया, असली फराइज नूं कोई अहमियत नहीं दिंदे हैगे। और इस तरह जन्नत हासिल करन दा जरिया और जहन्नम तो दूरी दा जरिया। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के नाल सफ़र के हालत दे विच था। मैं अल्लाह के नबी के नेड़े होया और नेड़े होकर पूछया अल्लाह के नबी तो कि ऐ अल्लाह के नबी, मैनू कोई ऐसा अमल दसो जिस अमल के करन दे नाल मैं जन्नत दे विच दाखिल हो जावां और जहन्नम तो बच सकां। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेने बड़ी अजीम बात पूछी है, बहुत बड़ी गल तेने पूछी है, और अगर अल्लाह तौफीक देवे तो यह करने वाले वास्ते काम बहुत आसान है। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिता कि तू अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के नाल किसी को शरीक ना करी। अल्लाह की इबादत कर, किसी को शरीक ना करी। रमज़ान दे रोज़े रख, ज़कात दे, रमज़ान दे रोज़े रख, ज़कात दे, हज कर। यही बुनियादी चीज़ां अल्लाह के नबी ने बयान फरमाइयां, जिहड़ियां इस्लाम दे की ने अरकान ने, इस्लाम दे हिस्से ने, जिन्हों मिल के इस्लाम मुकम्मल हुंदा है। और अगर कोई इंसान जान बुझ के इन्हां हिस्सों के विचों किसी एक हिस्से का भी इनकार कर दिंदा है तो वह काफिर हो जाता है। तो इस हदीस दे विच की पता चलिया, इस्लाम एक इमारत है, इस्लाम एक इमारत है और खड़ी किहदे उपर है? पिलरां दे उपर। और पिलर कौन ने, केड़े केड़े ने? गवाही देना, अल्लाह की गवाही देना, एक होन दी कोई होर नहीं हैगा अल्लाह तो इलावा, पूजन दे योग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने, असी गवाही देने। और नमाज कायम करना और हज और रोजे रखना और ज़कात देना और हज करना, यह पिलर ने जिहदे उपर इस्लाम की इमारत टिकी हुई है। इन्हां दी बहुत अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडी जिंदगी दे विच इन्हां चीज़ां नूं दाखिल करे। बंदा मोमिन दी जिंदगी कदे भी फराइज तो खाली नहीं होनी चाहिए। ये फराइज ने, इन्हों छड्ड नहीं सकते, किसी हालत में छड्ड नहीं सकते। इन्हों ये फर्ज किए गए ने। बंदा मोमिन की जिंदगी हमेशा फराइज दे नाल भरी होनी चाहिए। फराइज दे विच कोई कमी नहीं होनी चाहिए। होर कमियां हो जाएंगियां, चल जाएंगियां, लेकिन फराइज दे विच कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिहदे उपर इस्लाम की बुनियाद है। इन्हां तो बगैर इस्लाम का कोई कॉन्सैप्ट नहीं, कोई तसव्वुर नहीं हैगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब तर खूब इन्हां पिलरां नूं अपनाउण दी और अमल करन दी तौफीक देवे। वा खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।